हेलो दोस्तों, जय मसीह की। बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे। न्यायों की पुस्तक से बिन्यामीनियों के लिए पत्नियों की व्यवस्था के बारे में। हालेलुया। इजरायली पुरुषों ने मिस्बा में शपथ खाकर कहा था, हम में से कोई अपनी बेटी या किसी बिन्यामीनी से विवाह नहीं करेगा। वे बेतेल को जाकर सांझ तक परमेश्वर के सामने बैठे रहे और फूट फूट कर बहुत रोते रहे और कहते थे, हे इजराइल के परमेश्वर यहोवा, इजराइल में ऐसा क्यों होने पाया कि आज इजराइल में एक गोत्र की घटी हुई है। फिर दूसरे दिन उन्होंने सवेरे उठ वहाँ वेदी बनाकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाई। तब इजरायली पूछने लगे, इजराइल के सारे गोत्रों में से कौन है जो यहोवा के पास सभा में नहीं आया था। उन्होंने तो भारी शपथ खाकर कहा था, जो कोई मिस्बा को यहोवा के सामने ना जाए वह निश्चय मार डाला जाएगा। तब इजरायली अपनी भाई बिन्यामीन के विषय में यह कहकर पछताने लगे, आज इजराइल में से एक गोत्र कट गया है। हम में ने जो यहोवा की शपथ खाकर कहा है कि हम उनसे अपनी किसी बेटी का विवाह नहीं करेंगे, इसलिए बचे हुओं को इजराइल मिलने के लिए क्या करें। जब उन्होंने यह पूछा, इजराइल के गोत्रों में से कौन है जो मिस्बा को यहोवा के पास ना आया था, तब यह मालूम हुआ कि गिलादी यावेस से कोई छावनी में सभा को ना आया था। अर्थात जब लोगों की गिनती की गई तब यह जाना गया कि गिलादी यावेस के निवासियों में से कोई यहाँ नहीं है। इसलिए मंडली ने 12,000 शूरवीरों को वहाँ यह आज्ञा देकर भेजे दिया, तुम जाकर स्त्रियों को बाल बच्चों समेत गिलादी यावेस को तलवार से नष्ट करो। और तुम्हें जो करना होगा वह यह है कि सब पुरुषों को और जितनी स्त्रियों ने पुरुष का मुँह देखा हो उनका सत्यानाश कर डालना। और उन्हें गिलादी यावेस के निवासियों में से 400 जवान कर्मी मिले जिन्होंने पुरुष का मुँह नहीं देखा था, और उन्हें वे शीलों को जो कनान देश में है छावनी में ले आए। तब सारी मंडली ने उन बिन्यामीनियों के पास जो रिमोन नामक चट्टान पर थे कहला भेजा और उनसे संधि की घोषणा की। तब बिन्यामीन उसी समय लौटाए गए और उनको वे स्त्रियां दी गई जो गिलादी यावेस की स्त्रियों में से जीवित छोड़ी गई थी, तो भी वे एक उनके लिए थोड़ी थी। तब लोग बिन्यामीन के विषय फिर यह कह के पछताए कि यहोवा ने इजराइल के गोत्रों में घटी की है। तब मंडली के वृद्ध लोगों ने कहा, बिन्यामीनी स्त्रियां तो नष्ट हुई हैं, तो बचे हुए पुरुषों के लिए स्त्री पाने का हम क्या उपाय करें। फिर उन्होंने कहा, बचे हुए बिन्यामीनियों के लिए कोई भाग चाहिए। ऐसा ना हो कि इजराइल में से एक गोत्र मिट जाए, परंतु हम तो अपनी किसी बेटी का उसमें विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि इजराइलियों ने यह कहकर शपथ खाई है कि शपित हो वह जो किसी बिन्यामीनी से अपनी लड़की का विवाह करे। फिर उन्होंने कहा, सुनो, शीलो जो बेतेल के उत्तर की ओर उस सड़क के पूर्व की ओर है जो बेतेल के सेकेल को चली गई है और लाबोना के दक्षिणी ओर है, उसमें प्रति वर्ष यहोवा का एक पर्व मनाया जाता है। और उन्होंने बिन्यामीनियों को यह आज्ञा दी, तुम जाकर दाख की बारियों के बीच घात लगाए बैठे रहो और देखते रहो, और यदि सीलों की लकड़ियाँ नाचते और निकले तो तुम दाख की बारियों से निकल कर शीलों की लड़कियों में से अपनी स्त्री को पकड़कर बिन्यामीन के देश में चले जाना। और जब उनके पिता या भाई हमारे पास झगड़ने को आए तब हम उनसे कहेंगे, अनुग्रह करके उनको हमें दे दो, क्योंकि लड़ाई के समय हमने उनमें से एक एक के लिए स्त्री नहीं बचाई, और तुम लोगों ने तो उनका विवाह नहीं किया, नहीं तो तुम अब दोषी ठहरते। तब बिन्यामीनियों ने ऐसा ही किया, अर्थात उन्होंने अपनी गिनती के अनुसार
नाचने वालियों में से पकड़कर इस तरह ले ली, तब अपने भाग को लौट गए और नगरों को बसाकर उनमें रहने लगे। उसी समय इज़राइली भी वहाँ से चलकर अपने अपने गोत्र और अपने अपने घराने को गए और वहाँ से वे अपने अपने निज भाग को गए। उन दिनों में इज़राइलियों का कोई राजा न था, जिसको वे ठीक जान पड़ता था वही वह करता था। आमीन आमीन। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आगे के और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की।